तो आज है एकादशी तुलसी विवाह। तो सुबह का पूजन मेरा हो चुका है, सुबह की पूजा कर चुकी हूँ, घर के बाकी काम भी हो गए हैं। आज एकादशी है, तुलसी विवाह की तैयारी करनी है, लेकिन हस्बैंड और बिटिया की छुट्टी नहीं थी तो वो दोनों गए हैं, बेटू घर में ही है, तो वो अभी सोकर ही उठा है, तो मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। छुट्टी होती है ना तो बच्चे थोड़ा-सा लेट ही उठते हैं, तो मैं उसी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो वो उठा है लेट 10 बजे के लगभग, तो चलो उसको पराठे सेक देती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने सुबह आलू की सूखी जीरा आलू सब्ज़ी बनाई थी, तो उसको वो दे दूँगी, तो वो उसका खाना हो जाएगा। उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी। और एकादशी का मेरा तो रहता है व्रत। मैं 12 महीने की एकादशी का व्रत करती हूँ, मतलब हर महीने ही करती हूँ। तो मेरा तो फ़ास्ट है। हस्बैंड लंच लेकर निकल गए हैं, बिटिया भी निकल गई है। तो त्योहार के दिन भी उन लोगों की छुट्टी नहीं थी, उनका जाना ज़रूरी था। अब तैयारी बाकी मेरे ऊपर है, मेरे सर पे है। अभी मार्केट भी जाना है, गन्ने भी लेकर आना है, थोड़ा-सा पूजा का सामान भी लाना है। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। अच्छी खासी मेहनत हो जाती है ना, अकेले ही सब कुछ करना रहता है, मार्केट की भागम-भाग हो जाती है, तो बेटू को लेकर ही जाऊँगी मार्केट। लेकिन अभी तो पहले उसको कुछ खिला-पिला दूँ, उसके बाद मैं भी अपनी चाय बना के अब चाय पीऊँगी। सुबह से पूजा वगैरह, घर के काम सारे मैंने निपटा लिए हैं अपने। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर तैयारी करूँगी अभी। तो पहले तुलसी जी वगैरह को भी सजा दूँगी, उसके बाद ही मार्केट जाऊँगी शाम तक। अभी सुबह के 11 तो लगभग बज ही गए थे, काम करते-करते सुबह के, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, त्योहार हो कुछ भी हो, डेली रूटीन वाले काम तो करने ही रहते हैं। हर त्योहार पे थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा काम हो जाता है, लेकिन डेली रूटीन का सुबह से काम, फिर बच्चों के खाने-पीने का काम, ये पहले रहता है। तो यहाँ बेटू को मैंने प्लेट दे दी थी, तो वो अपना नाश्ता पानी कर लेगा और यहाँ मेरी चाय भी डन हो गई। तो मैं पीऊँगी अपनी चाय, चाय पीने के बाद फिर करूँगी तैयारी। तो यहाँ ये मैंने एक साड़ी निकाली है तुलसी जी को पहनाने के लिए, तो ये काम मैं अभी निपटा लूँगी क्योंकि शाम को फिर थोड़ा काम कम रहेगा। वैसे तो हस्बैंड का था कि लेट आएँगे वो, मुझे बोलकर ही गए थे कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन हुआ क्या, सडनली वो जल्दी आ गए, 7 बजे ही आ गए। फिर एकदम मैंने हड़बड़ में सारा काम किया एकादशी के दिन। तो अभी ये मैं साड़ी सेट कर रही हूँ, थोड़ा पिन-विन से जितना भी मुझे आता है अपने हिसाब से मैं करती रहती हूँ। अच्छा भी लगता है, थोड़ा-सा अच्छे से कर लो वही त्योहार के दिन तैयारियाँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तुलसी जी को वही साड़ी पहना रही थी अच्छे से सेटअप करके, कि अच्छे से सेट रहे, बिल्कुल निकले ना। तो थोड़ी पिन की मदद से मैंने उसको पहले ही सेट कर लिया था, और ये थोड़ा पल्लू मैंने बचा लिया था, तो ये ऊपर से उड़ा दूँगी मैं। और मेरे यहाँ ना स्पेस बहुत कम है, तो कहते हैं ना आँगन में पूजा करते हैं या बालकनी, अब जैसे छोटी-सी बालकनी है, मुझे इसी में सारी तैयारी करना है, यहीं बैठकर पूजा होगी। तो बहुत कम जगह है, उसी में मैनेज करना पड़ता है, और जब आपके पास जगह बहुत अच्छी हो ना, तो और अच्छी तैयारी करने का मन होता है, और ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इतनी सी ही जगह में बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी। तो यहाँ साड़ी मैंने सेट कर दी थी, और हल्दी को सबसे शुभ माना जाता है पूजा-पाठ में। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही करती थी, तो मैं भी वही फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हल्दी से मैं लीप रही हूँ, वैसे तो गोबर से लीपते हैं जब बड़ा आँगन होता है, लेकिन गोबर मेरे पास है भी नहीं, और फिर मैंने हल्दी से लीपा यहाँ। और आटे से सबसे शुद्ध होता है, कहते हैं आटे से चौक पूरते हैं, तो मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ यहाँ आटे से। तो यहाँ पर चौकी रखूँगी जहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी विराजित होंगे, भगवान जी, सिंहासन रखूँगी उनका चौकी के ऊपर। तो इतनी तैयारी मैं दिन में ही लगा के रख लूँगी। फिर शाम को जल्दी से बस भगवान स्थापित करके और पूजन करेंगे। और हमारे यहाँ जेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं इसकी पूजा, मैं भी करूँगी, लेकिन मेनली जेंट्स का भी रहता है कि उन्हीं लोगों के हाथ से पूजा होती है, देव वो ही उठाते हैं, घर के देवता। तो उसके बाद मैं गई थी मार्केट, वो सब तैयारी करके मार्केट से आने के बाद फिर मैंने ये रंगोली बनाई अपने दरवाज़े पे छोटी-सी, दोनों साइड छोटी-छोटी बनाई थी मैंने ही, क्योंकि बिटिया तो लेट आई थी कोचिंग से, तो उसने मदद नहीं की, बहुत लेट हो गई थी, और फिर बच्चे थक जाते हैं ना तो उनका मन नहीं होता। और हस्बैंड आ गए थे 7 बजे, तो उसके बाद तो इतनी हड़बड़ हुई, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं दिन में ही खाना बना के रख लूँ। सोचा कि लेट आएँगे तो आराम से बना लूँगी, लेकिन वो आ गए जल्दी, और आते ही साथ कहने लगे चलो जल्दी पूजा करते हैं। तो भोग के लिए मुझे बनानी थी साबूदाने की खीर और पूड़ी, उसका भोग लगता है साबूदाने की खीर का हमारे यहाँ। तो यहाँ मैंने एक साइड साबूदाने की खीर चढ़ा दी है, और साथ में चाय बनने रख दी है, क्योंकि सर्दी आ गई ना, तो शाम को सभी लोग अब चाय पीते हैं, हस्बैंड भी आके पीते हैं, बच्चे भी पीते ही हैं।
तो एक साइड बन रही है चाय और एक साइड रखी मैंने जल्दी से खीर बनने, और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ खीर में डालने के लिए। और जल्दी-जल्दी में हुआ क्या ना, मैंने बहुत छोटे बर्तन में दूध चढ़ा दिया तो थोड़ा-सा दूध भी निकल गया था खीर का। थोड़ा दिमाग में आया नहीं कि थोड़ा बड़ा बर्तन ले लूँ। तो थोड़ी-सी है ना न जब क्या होता है ना, साबूदाने की खीर हम बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी उफनती है, बहुत जल्दी उसमें उबाल आता है। और साथ ही साथ यहाँ कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, तो बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी इन लोगों के लिए। और एकादशी में मैं तो खाना खाते ही नहीं हैं, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा कि एकादशी के व्रत में खाना नहीं खाते हैं, तो मैं एक ही टाइम साबूदाना वग़ैरह कुछ इस टाइप का फलार ले लेती हूँ। तो फिर मैं अपने लिए भी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, तो वो मैंने गला कर रख दिए हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट में बनाऊँगी। अभी इन लोगों का खाना-पीना भोग बना दूँ, उसके बाद गैस क्लीन करके फिर अपना फलार बनाऊँगी, क्योंकि वो सब सकर का हो जाता है ना, तो फलार अलग से लास्ट में ही बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ सब्ज़ी फटाफट कट कर रही हूँ, चाय छान के दूँगी इन लोगों को, चाय भी डन हो गई। और ये देखो थोड़ी-सी खीर ना ऐसे उफन गई। मैंने थोड़ा-सा छोटा बर्तन चढ़ाया, और साबूदाने की खीर कंटिन्यू चलाते रहना पड़ती है, नहीं तो लग जाते हैं, साबूदाने चिपक जाते हैं नीचे। और यहाँ मसाला भून रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी का, तो सब मैंने पीस लिया था, लहसुन, प्याज़, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और उसका मसाला, उसके साथ सब्ज़ी बनने डाल दी आलू गोभी की। और यहाँ कर रही हूँ अब मैं पूजा। हस्बैंड कर चुके हैं, वो करके उठ गए थे। क्या है, जगह कम है ना, तो एक-एक करके यहाँ बैठ के हम लोगों ने पूजा की, चारों ने। हस्बैंड ने की, फिर मैंने की, फिर दोनों बच्चों ने की। तो कम जगह में हम लोग ऐसे ही कर पाते हैं, तो बस इतनी मेरी तैयारी हो पाई थी। और इसके बाद फिर वही खाना खाने का काम तो मेन रहता ही है, त्योहार हो, कुछ हो, खाना तो आपको सबसे पहले रेडी करना ही रहता है। तो बस यहाँ पूजन हो गया था बहुत अच्छे से, समय पर। और सभी ने मिलके बहुत अच्छे से पूजन कर लिया था, चारों ने मिलके आरती भी कर ली थी। बस ये थोड़ी-सी जगह कम थी, तो चारों एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, एक-एक करके बैठ पाते हैं। यहाँ मैंने तुलसी जी को पूरा सुहाग का सामान चढ़ा दिया, उनको पुष्प अर्पित कर दिए, कुमकुम अर्पित कर दिया। और यहाँ तुलसी जी का दीपक, जो हमेशा 12 महीने मैं रखती हूँ तुलसी जी में, घी का दीपक, वो जलाकर वो रख दे रही हूँ। और यहाँ सिंहासन पर विराजित हैं लड्डू गोपाल जी, तो यहाँ खीर-पूड़ी का भोग भी लगा दिया था। तो कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ एकादशी की पूजन होता है, तुलसी विवाह ऐसे होता है मेरे यहाँ। तो होम, धूप, आरती सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं गई पूड़ियाँ सेंकने, तो लगभग 9 बज गए थे। सारे घर में दीपक भी रख दिए। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर लग गई थी पूड़ियाँ सेंकने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। तो 9 बज गए थे, लेट भी हो गए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठती है ना बिटिया, और सभी लोगों को जब जाना होता है तो 5 बजे उठना ही रहता है, तो बच्चों को भी जल्दी नींद आती है, जल्दी खाने का रहता है। तो बस मैंने कहा पहले इन लोगों को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना फलार बनाऊँगी। तो यहाँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ रेडी हो गई हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना फलार बनाया, तो लगभग 10 बज गए थे मुझे रात के फलार करने में। और उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, तो ये रही थाली आज की 11 की। बच्चों के लिए थाली लगाई है पहले मैंने, उसके बाद हस्बैंड खाएँगे तो उनकी थाली लगाऊँगी। और उसके बाद 10 बजे रात को ये मेरा साबूदाना मैंने अपने लिए बनाया है। उसके बाद मैंने फलार किया, मतलब पूरा दिन हो गया था, थकान भी हो जाती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी खीर ली है भगवान के प्रसाद की, और ये रहा मेरा साबूदाना। उसके बाद मैंने फलार किया, तो इस तरह से रहा मेरा तुलसी विवाह।